अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा साहब जो सेनेटर हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो एमएनए हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई। आज की समाअत में कुछ बहुत ही अहम चीज़ें इशारे मिले। एक तो क्या चीफ जस्टिस कादी फायजीसा अब इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत और इस हुकूमत के साथ सेम पेज पर हैं मीडिया का गला दबाने के लिए। ये क्या वो आपको इनकी वेवलेंथ आज नज़र आई सेम पेज की, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस कादी फायद साहब बार बार ये कहते रहे कि मीडिया पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इस पर भी बात करेंगे, इस इल्ज़ाम का भी और जायज़ा लेंगे। इसके अलावा जो आज रऊफ हसन साहब का जिक्र आया और फवाद साहब का चीफ जस्टिस कादी फायद साहब जिक्र ले आए, वो क्या मामला था, इस सब पर बात करेंगे कि अटॉर्नी जनरल किस तरह हुकूमत का स्कोर सेटल करते रहे और चीफ जस्टिस कादी फायद साहब भी अपना स्कोर सेटल करते रहे। ये तमाम चीज़ें आज की हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आज जब समाअत का आपको पता है आगाज़ हुआ तो जो फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उन्होंने आके अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दी। चीफ जस्टिस कादी फायद साहब ने पूछा भी कि आपने फैसल वाडा साहब को कि आपने सुना है कुछ मजहबी स्कॉलर से भी रजू किया था? उन्होंने कहा बिल्कुल रजू किया था। इसके बाद बारी आई पीबीए के, यानी कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, जो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स की नुमाइंदा तंजीम है, 26 न्यूज़ चैनल्स की। उनकी तरफ से वकील फैसल सिद्दीकी पेश हुए। उन्होंने जो प्ली ली, एक तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है हमारा उससे सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि हमने चलाया और ये चैनल्स की ड्यूटी होती है कि वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई न्यूज़ हो आवाम तक मालूमात पहुँचाने के लिए वो उसको चलाएँ। लेकिन हमने किसी भी किस्म की जो ये हैं तौहीन अदालत करने वाले फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनके साथ मिलकर नहीं चलाई, या हमें पहले से इल्म नहीं था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मवाद क्या है, क्या वो तौहीन आमेज़ है, और क्योंकि वो लाइव नशर हो रही थी तो हमें नहीं पता था कि उसमें क्या होगा, ये क्या कहेंगे। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाने के पीछे हमारी बदनीति नहीं है तो इसलिए हम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग सकती। तो ये उनकी गुजारिशात थी जो चीफ जस्टिस कादी फायद साहब और मोजेस बेंच, जिसमें आज जो नए एलिवेट होने वाले जस्टिस अकील अब्बासी हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा थे, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा बाल की खाल उतारी और उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब को कहा कि आपने कैसे आप ये कह सकते हैं कि पहले ये बताइए कि आप अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाएं बार रूम में कि फ़लाँ चोर है किसी दूसरे वकील पर और मीडिया चला दे, तो क्या इस तरह हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़ाती राय नहीं हो सकती, अगर कोई अवामी मुफाद की चीज़ है तो मीडिया को चलानी चाहिए। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने यह भी जस्टिस अकील अब्बासी के सवाल पर बताया कि जो डिसेंसी है उसका मतलब है कि आप महज़ब अंदाज में तनकीद करेंगे, तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो तनकीद करते हुए अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखे, कोई अब्यूजिव यानी कि बुरा भला या गालियाँ देने वाले अल्फाज का इस्तेमाल ना करे। और तीसरा, फिर जब ये बातचीत हो रही थी और इस दौरान जो चीफ जस्टिस कादी फायद साहब थे वो उनके जवाब से मुतमिन नजर नहीं आए। उन्होंने बार बार एक बात पूछा फैसल सिद्दीकी साहब से कि क्या इन दोनों ने, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन अदालत की? तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की तो नहीं लगती तौहीन अदालत, लेकिन बादी नज़र में फैसल वाडा साहब ने, क्योंकि जजेस के नाम लिए हैं जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के, तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ लगती है। इस पर चीफ जस्टिस कादी फायद साहब ने कहा कि अगर अब जब आपको पता चल गया कि उन्होंने तौहीन की भी है तो फिर भी आप जब हमारे आगे आए हैं तो आप माफ़ी क्यों नहीं, मतलब आपने कोई अपॉलॉजी नहीं की, जिस तरह उन दोनों ने मान लिया कि हमने तौहीन की, हम माफ़ी मांगते हैं, और दूसरा आप जो हमारे आगे जवाब लाए हैं उस पर दस्तखत नहीं है किसी के, किसी चैनल मालकान का आपने दस्तखत नहीं लिए, आप 26 लोगों की तरफ से दस्तखत करके आइडेंटिकल जवाब लेके आ गए, यानी कि सबका एक जैसा ही जवाब है। तो ये, और उस पर उन्होंने पूछा कि क्या इन टीवी चैनल्स ने इससे पैसे कमाए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई और उसको रिपीट में चलाया? तो इस पर पहले जो जियो न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ है राना जवाद साहब, वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी इश्तिहार नहीं चला, तो कोई पैसे नहीं कमाए। तो चीफ जस्टिस कादी फायद ने बताया कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या बाद में इश्तिहार चले, और क्या जब इसको रिपीट आपने बार बार मुख्तलिफ हिस्सों को चलाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस वक्त इश्तिहार चले, तो कितना कमाया? तो राना जवाद साहब ने कहा कि जियो का जो प्राइम टाइम का जो एयर टाइम है उसमें 1 मिनट के इश्तिहार की जो प्राइस है वो 2 लाख रुपया है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कितने इश्तिहार चले और कितना कमाया गया इससे। इसके बाद एक चैनल 7 के एक नुमाइंदा आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे चैनल ने कुल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1.5 से 2 लाख रुपया कमाए हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारा और जियो न्यूज़ का ऐड का रेट का डिफरेंस बहुत है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फायद साहब बार बार कहते रहे कि चैनल्स अब ये झूठ और इस किस्म की चीज़ें इसलिए चलाते हैं ताकि
पैसे कमा सकें, क्योंकि ये कमर्शियल इदारे हैं, इनको पैसा कमाना है, मिर्च मसाला होगा, बिकेगा तो कमर्शियल आएंगे और ये कमाएंगे। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का भी ये कहना था कि चैनल ज़रूर पैसे कमाएं, 1 करोड़ों रुपए का वो लाइसेंस खरीदते हैं, हज़ारों एम्प्लॉय होते हैं, उनकी तनख्वाहें देनी होती है, लेकिन वो कुछ और एंटरटेनमेंट चला के दीगर कई मौज़ूआत पर प्रोग्राम करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आप हमारे पर ही तौहीन आमेज़ मवाद चलाएंगे पैसे कमाने के लिए। इधर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एक वकील है हाफिज़ अरफात, उनको बुला लिया रोस्टरम पर। उन्होंने कुरानी आयात अहादीस के लंबे हवाले दिए कि किस तरह से जो सुनी सुनाई मालूमात या झूठी मालूमात फैलाना, बात को आगे बढ़ाना ये गुनाह है और सब कुछ वगैरह वगैरह। और उन्होंने टीवी चैनल्स को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि पाकिस्तानी टीवी न्यूज़ चैनल्स इस्लाह का काम नहीं कर रहे, ये माशरे में हैजान बर्पा कर रहे हैं, इन लोगों को गालम गलोच सिखा रहे हैं, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं, और ऐसे लोगों को टीवी चैनल्स पर बिठाते हैं जिनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी अदालत नहीं आते, लेकिन वो टीवी चैनल पर बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। वो चीफ जस्टिस काजी फैसल के लिए एक म्यूजिक टू द ईयर्स था, वो सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब को दोबारा उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाना आपकी ड्यूटी थी, आप डिले से क्यों नहीं चलाते कि ताकि अगर कोई उसमें तौहीन आमेज़ मवाद है तो उसको आप म्यूट कर सकें। और दूसरा ये कि आपने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो कुछ बोला गया वो उनकी तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात है, टीवी चैनल्स का उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप ये क्यों नहीं करते कि जो इल्ज़ामात हैं वो तब चलें जब आप उनकी तस्दीक करें, उनका हक़ायक़ जाने, और अगर उसके बगैर चलाते हैं तो इसका मतलब है आप भी तौहीन अदालत में हिस्सा डाल रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चला के। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने काफ़ी आर्गू करने की कोशिश की कि देखिए सच और हक़ायक़ में फ़र्क होता है, सच एक चीज़ है लेकिन कई दफ़ा हक़ायक़ मुख्तलिफ होते हैं, तो आप इनको इस तरह से मिक्स मत करें। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल इसके ऊपर काफ़ी डिटरमिन रहे। इस पर मुझे एक चीज़ नज़र आई, इस वक्त पंजाब हुकूमत एक डेफेमेशन लॉ लाई हुई है। उस डेफेमेशन लॉ में एक क्लास है कि सिर्फ जिसने इल्ज़ाम लगाया होगा उस पर डेफेमेशन का केस नहीं होगा, जिसने उस इल्ज़ाम को नशर किया होगा उस पर भी डेफेमेशन का केस होगा, उस पर भी जुर्माना होगा, उसको भी सजा होगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैसल भी यही करते हैं कि वो एक ऐसा फैसला दे देते हैं इस केस में कि जी देखें जिसने नशर किया वो भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो गया और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो ये खौफनाक प्रेसिडेंट सेट होगा। और यही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इस वक्त कि मीडिया का गला घोंटा जाए, कि मीडिया कोई किसी की प्रेस टॉक भी एयर ना कर सके, किसी का इल्ज़ाम एयर ना कर सके, किसी की मालूमात एयर ना कर सके, इस डर से कि क्या मालूम ये अगर मालूमात दुरुस्त ना निकली तो हम पर तो डेफेमेशन का केस हो जाएगा। और इसको अगर सुप्रीम कोर्ट से इंडोर्समेंट मिल जाती है इस केस में, तो आप बताइए पंजाब में जो डेफेमेशन के केसेस आने वाले सालों में चलेंगे, आने वाले महीनों में चलेंगे, उसमें तो डिफेंस ही खत्म हो जाएगा हमारा। वो कहेंगे नहीं जी आपने नशर किया था, वटेवर इल्ज़ाम कोई दूसरा बंदा लगा रहा था, कोई पॉलिटिशियन लगा रहा था, कोई वकील लगा रहा था, कोई ब्यूरोक्रेट लगा रहा था, लेकिन नशर आपने किया है तो आप भी उतने ही डेफेमेशन के मुर्तकिब हुए हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये तो एक बड़ा, और मुझे ये हैरत अब इतनी नहीं होती क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसल चीज़ों को बड़ा स्ट्रेटजाइज करके चलते हैं, और वो आजकल जिस तरह से उनके फैसलों की पाकिस्तान में इस्टेब्लिश बेनिफिशरी हो रही है इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फैसल के फैसलों की, तो यहाँ पर भी अगर वही बेनिफिशरी होने हैं तो फिर हम क्या कहें कि ये महज इत्तेफाक था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल इस रास्ते पर चले गए। तो ये एक बड़ी हैरान कुन चीज़ थी जो मेरे ख्याल में बड़ी गौर से देखने की ज़रूरत है। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल ने यह भी किया कि उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान आए, उन्होंने कहा जी कि ठीक है फैसल वाडा, और उनको आपने माफ़ कर दिया, लेकिन इनसे भी सख्त इल्ज़ामात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोगों ने की हुई हैं और उसकी आपके सामने पिटीशन भी आई हुई है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा वो किसकी बात कर रहे हैं, बड़ा मासूम बन के चीफ जस्टिस काजी फैसल। तो फैसल वाडा साहब जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि वो रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए थे, और मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, वो जुबान अच्छी है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा, पहले कहा ये रऊफ हसन कौन है मासूम बन के,
تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیشین ہے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. تو چیف جسٹس نے کہا اچھا یہ وہی ہیں جو فواد حسن فواد کے بھائی ہیں، او ہو ان کا ہم نے جرمانہ معاف کیا تھا، تو کیا رؤوف حسن صاحب کو اس بات کا دکھ ہے کہ ان کے بھائی کا جرمانہ معاف کر دیا اور پھر ان کا فیصلہ بھی نکال کر لے. یہ دیکھیے عطاء اللہ قاسمی، پرویز رشید، فواد حسن فواد کو 3.5 کروڑ روپے 2018 میں جرمانہ کیا سپریم کورٹ نے، لیکن پھر نظر ثانی میں ہمارے سامنے آیا تو ہم نے ان کا جرمانہ معاف کر دیا. یہ بھی جتاتے رہے، لیکن ہمیں تو بار بار چیف جسٹس قاضی فیصلہ کہتے رہے کہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس ٹی وی چینلز نے اس لیے نشر کی کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے تھے. ان کے سامنے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کھڑے ہوئے تھے. پی ٹی وی نے بھی یہ پریس کانفرنس براہ راست نشر کی ہوئی ہے. آپ نے پی ٹی وی سے جواب مانگا، آپ نے اٹارنی جنرل سے جواب مانگا کہ حکومتی ادارے نے یہ حکومتی اسٹیٹ براڈ کاسٹ سے یہ پریس کانفرنس کیوں ایئر کی؟ توہین امیز جو عدلیہ کے بارے میں تھی، کیا آپ نے یہ جواب مانگا؟ ٹھیک ہے، ان سے تو نہیں مانگ رہے کیونکہ وہ پھر سب یہی کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے سیم پیج ہے، کیونکہ پی ٹی وی پر اس کا مطلب ہے چلوائی گئی پریس کانفرنس، وہاں پر تو حکومت کی منظوری کے بغیر نہیں چلی نا. تو وہ قبول ہے، پرائیویٹ میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آلریڈی پرائیویٹ میڈیا کی گردن دبا دی گئی ہے، کچھ اس پہ چلتا نہیں ہے، اس کی کریڈیبلٹی تباہ ہو کے رہ گئی ہے. اسی وجہ سے لوگ یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ویلاگ سنتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی سچ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. جو بولے گا چینل سے نکال دیا جائے گا، چینل بند کر دیا جائے گا، یا اٹھا لیا جائے گا، یا مار دیا جائے گا. تو اس میں اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس میں حصہ ڈالنے لگے ہوئے کہ اچھا نہیں تو یہ الزام بغیر تصدیق کے چل کیسے گئے؟ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے تصدیق کرنا، آپ بغیر تصدیق کے الزامات بھی چلاتے جائیں گے. پھر چیف جسٹس قاضی فائز کہتے ہیں کہ اچھا پاگل خانے چلے جائیں، پاگل خانے میں کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے ہمارے خلاف وہ بھی چلا دیں. تو ایک عجیب و غریب ان کا رویہ تھا آج کے اس سماعت میں. تو یہ سب کچھ آج کمرہ عدالت میں ہوتا رہا. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کو تو معافی دے دی، اور آپ کو پتا ہے فیصل واڈا صاحب بڑے طاقتور لوگوں کے قریب شخص ہیں، تو ہمیں پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکیں گے، تو وہ تو انہوں نے فوراً معافی دے دی. لیکن ٹی وی چینلز کو انہوں نے توہین عدالت کا آج شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ بتائیں کہ آپ نے توہین آمیز پریس کانفرنس کیوں نشر کی، بار بار کیوں نشر کی، اور یہ بتائیں کہ اس سے کتنی کس چینل نے آمدن کی، اور تمام چینلز اپنا الگ الگ جواب جمع کرائیں گے جس میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں وہ پریس کانفرنس ایئر کی اور کتنا کمایا اس سے، اور اپنے چینل مالکان جو ہوں گے اپنے دستخط سے وہ جواب جمع کروائیں گے. اور پھر وہ جو فیصل صدیقی صاحب ہیں وہ اس کے اوپر پھر اپنے دلائل دیں گے. حالانکہ فیصل صدیقی صاحب کہتے رہے کہ وہ اپنا جواب وڈرا کر کے نیا جواب جمع کرانے کو تیار ہیں. میں نے چینل سے ہدایات لے لی ہیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگلی سماعت پر. لیکن بہرحال جنہوں نے توہین کی وہ تو بچ نکلے، لیکن صحافیوں کا اور میڈیا کا گلا پکڑ لیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا لکھتے ہیں ہماری قسمت میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، یہ موزز بینچ، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہمارے لیے کیا چھریاں تیز کر رہی ہے وہ تو ہم سب کو ہی معلوم ہے. تو یہ بھی ان کے ساتھی بن جائیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.